नमस्कार, आप देख रहे हैं झांसी तक की फेसबुक पेज से लाइव। अंकित परिहार जी को जो बुंदेलखंड राज के लिए प्रयासरत हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हैं। अंकित जी, पहला सवाल आपसे यह है कि बुंदेलखंड राज को जिस तरीके से कई वर्षों से ये मांग उठ रही है और हर बार जब चुनाव आता है तो कई प्रदेश के नेता या फिर तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो इसकी मांग उठाते हैं और चुनाव ख़त्म होते ही इसको बिल्कुल एक बंद डिब्बे में जिस तरीके से रखा जाता है उस तरीके से बंद कर देते हैं। तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई कई दशकों से चल रही है, लगभग 50-55 सालों से चल रही है। और आंदोलन ऐसा नहीं है कि तेज नहीं हुआ है, उग्र नहीं हुआ है, फिर धीमा हो गया है, फिर आंदोलन के दौर होते हैं। जैसे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति फूकी गई थी, मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, कई लोगों ने फूकी थी। आज़ादी 1947 में मिली थी। तो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई और इस अलग मांग की लड़ाई की थी शंकर दयाल मल्होत्रा जी ने, और उनके नेतृत्व में पूरे बुंदेलखंड में, चाहे वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का हिस्सा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड का हिस्सा हो, जबरदस्त तरीके से लाखों लाख लोग उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड की मांग कर रहे थे। तो उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उनको जेल भेज दिया गया था। उनके ऊपर एनएसए लगाया और जेल भेज दिया। अब बुंदेलखंड के जो आंदोलनकारी थे धीरे धीरे टूटने लगे, क्योंकि सबको जेल भेज रही थी सरकार, और उस समय उनकी जेल में ही वो शहीद हो गए। तो फिर ये आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार में इसमें धीमी गति आई। फिर कुछ समय के बाद भानु सहाय, राजा बुंदेला जैसे तमाम लोगों ने आंदोलन। राजा बुंदेला का आपने नाम लिया, तो राजा बुंदेला को क्या माना है? राजा बुंदेला जो है उनको भाजपा एक पद दे देती है, पद के बाद वो अपना जो उनका आंदोलन था वो आंदोलन खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों? वही आ रहा हूँ। राजा बुंदेला, इन लोगों ने आंदोलन चलाया और ये लोग बहुत तीव्र गति से आंदोलन चला रहे थे। जबरदस्त तरीके से भानु सहाय जी के नेतृत्व में झांसी में शताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया था और उनको जेल भी भेजा गया था। कई बार वो सांसदों, विधायकों के पुतले भी फूंक चुके हैं, कई बार जेल भी गए। तब 2014 में नरेंद्र मोदी अपना एक तूफानी माहौल पूरे देश में तैयार करते करते बुंदेलखंड आए, और बुंदेलखंड में झांसी के मैदान में नरेंद्र मोदी जी ने कई बुंदेलखंड के बड़े नेताओं को इकट्ठा किया, जिसमें राजा बुंदेला, बाबूलाल तिवारी, राजनाथ सिंह, उमा भारती, कई बड़े दिग्गज नेता बुंदेलखंड के उस मंच पे थे, और भाजपा के भी बड़े नेता थे। और उन्होंने ये कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई कई सालों से चल रही है और बुंदेलखंड राज्य कांग्रेस की सरकार को तो बना नहीं पाना है, ना इन्होंने बनाया है। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार जो चली है, तो देखो, हमने यूपी से काट के उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया, और बिहार से काट के झारखंड बनाया। तो अब भाजपा ही कर सकती है, बुंदेलखंड राज्य बना सकती है। और आप लोगों को, दर्शकों को बता दें, उन्होंने मंच पे ये भी कहा था कि बुंदेलखंड का नौजवान, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, यहाँ से पलायन करके गुजरात आता है, सूरत आता है, अहमदाबाद आता है, मेहनत करता है, और वहाँ मेहनत करके हमारे गुजरात की जीडीपी बढ़ा सकता है। तो बुंदेलखंड के नौजवान बुंदेलखंड में अगर कारखाने, रोजगार ये सब मिल जाएगा तो यहाँ नहीं कर सकते। इसके लिए मनमोहन सिंह की सरकार को हटाओ और हमको प्रधानमंत्री बनाओ। पूरे देश में बुंदेलखंड के लोगों ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्लस उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की जितनी भी लोकसभा की सीटें थी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब और राजा बुंदेला जी को बुंदेलखंड विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया। अब उन्हें आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, वहीं उनका स्वार्थ निकल आया। उन्हें सुरक्षा मिल गई, तनख्वाह उनकी मिलने लगी, अब उन्हें आंदोलन से कोई नहीं। उनका गांव गांव पांव वाला वो अभियान अब बंद हो गया। तो जब यही बाबूलाल तिवारी जी ने किया,
बुंदेलखंड के आंदोलन को अगर कुचला है तो बुंदेलखंड की जिनसे उस राज्य के और आंदोलनकारियों और यहाँ की जनता की उम्मीदें तो राजा बुंदेला और बाबूलाल तिवारी जैसे लोगों से तो आज के समय में गंगाचरण राजपूत भी एक्टिव हो गए हैं। तो गंगाचरण राजपूत ने भी यही किया। गंगाचरण राजपूत को सांसद बुंदेलखंड के लोगों ने बनाया। केवल बुंदेलखंड राज्य की बात करते थे ना। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं दिया, वहां से सांसद बने। एक बार वो यूपीए से सांसद रहे, अब बेटा भी है। अब उम्मीद, आप तभी ने तमाशा देखा था ना, देश ने देखा और प्रदेश ने देखा था कि स्वतंत्र देव और इनके बेटे ब्रजभूषण सिंह ने क्या तमाशा, छोटा इंजन डबल इंजन क्यों टकराए थे। अब टिकट सबका स्वार्थ है, तो अब बुंदेलखंड की बात सब कर रहे हैं। टिकट कटने के चांस लग रहे हैं क्या? कटने के वो तो भाजपा का पार्लियामेंट वोट तय करेगा कि कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अब तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना, जो बुंदेलखंड की बात करेगा उसे वही बुंदेलखंड पे राज करेगा, वोट पाएगा, इस तरह का बोल रहे हैं। लेकिन 10-15 साल से उन्हें राज याद नहीं है। उनका बेटा 2 बार से विधायक है, हाउस में एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह बोला हो बुंदेलखंड के लिए, बोला कोई सांसद बोला हो, कोई विधायक बोला, कोई बोला? अब हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो इससे कितना फायदा मिल रहा है? आप लोग कर रहे हैं क्या? जब से हम आंदोलन के हमने शंखनाद किया, तब से आदित्यनाथ की भी नींद टूटी है और योगी और प्रधानमंत्री जी क्या सिंहासन हिला है। अभी 1 महीने नहीं हुआ है बुंदेलखंड में, ललितपुर योगी आदित्यनाथ घूम गए, झांसी घूम गए, महोबा घूम गए, अमीरपुर घूम गए। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले चित्रकूट और बांदा का राउंड लगा के गए। क्यों गए पता है? बुंदेलखंड से ओवरऑल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से ओवरऑल 2.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होता है, और पूरा पैसा भोपाल जा रहा है, पूरा पैसा लखनऊ जा रहा है और आधा भोपाल जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है। मिल क्या रहा है हम लोगों को? अब हमारे साथ पूरे बहुत से, अभी आपने हमारा देखा होगा दीवार लेखन का कार्यक्रम हो रहा है। लोग बुलाते हैं, भैया हमारे दीवार पे लिखवा दीजिए आप। लोग हमें बुलाते हैं कि आप हमारे गांव में आइए, मैं नुक्कड़ सभा कराता हूं। मैं जाता हूं, लगभग मैं सैकड़ों गांव में गया हूं, 4-5 जिलों में मीटिंग करके आया हूं और करूंगा आगे। नई तरीके से जो लीडरशिप है आप बना रहे हैं, जैसे उत्तराखंड या तेलंगाना में हुआ था, उस तरीके से आपको एक लय पकड़ना पड़ेगी। क्या लगता है आप? तेलंगाना का जो आंदोलन था वो करीब 2-2.5 दशक से चल रहा था, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मन बनाया कि अब हमें अपने तेलंगाना राज्य के लिए लड़ना है। वो एकदम लग गए, छात्रों ने, युवाओं ने एकदम मन बनाया और तेलंगाना राज्य सरकार को बनाना पड़ा। अभी हाल ही में तो बनाया। बुंदेलखंड को ऐसे बनाना पड़ेगा। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां जहां है, हम जहां जहां पहुंचेंगे और हमारे लोग पहुंच रहे हैं, जगाएंगे लोगों को। बुंदेलखंड में बहुत खनिज संपदा है, तमाम चीजें हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। अगर राज बनता है तो कितना फायदा मिलेगा? बुंदेलखंड के खनन को भाजपा और कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी जितनी भी सरकारें रही, बुंदेलखंड को ये लोग जैसी की तरह इस्तेमाल करते रहे। पहले समाजवादी बीएसपी की सरकार थी तो दबा के यहां से खनन का पैसा लूटा गया। इसके बाद समाजवादियों की सरकार थी, उन्होंने और शिवपाल चाचा ने बोरों में भर पैसा यहां से गया। भाजपाइयों की है, पेलम पेल पैसा जा रहा है टेथियों में भर के, दिल्ली भी पहुंच रहा है, लखनऊ जा रहा है, भोपाल जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बुंदेलखंड के खनन के पैसे से इन्होंने बंगाल का चुनाव लड़ा, इन्होंने तेलंगाना का चुनाव लड़ा और असम का चुनाव लड़ा। आगे भी ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये खनन का इनके पास पैसा पहुंच, यहां से जा ही रहा है पैसा? यहाँ के खनन का पैसा भाजपा चुनाव में खर्च करती है, मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताएं, अगर सरकार आपकी प्राथमिक ये सब मांगे मानती है या बुंदेलखंड राज्य बनाती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बुंदेलखंड अगर राज्य बनता है तो बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी बात है कि बुंदेलखंड जब राज्य बनेगा तो नई नवेली सरकार बनेगी, बुंदेलखंडी चीफ मिनिस्टर होगा तो नई विधानसभा भी बनेगी। बुंदेलखंड में जब विधानसभा बनेगी तो राज्य बनेगा तो स्वाभाविक तौर पे एक हाई कोर्ट भी बनेगा।
बुंदेलखंड लोक सेवा आयोग बनेगा, बुंदेलखंड अधीनस्थ चयन आयोग बनेगा, बुंदेलखंड पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, बुंदेलखंड माध्यमिक शिक्षक बोर्ड बनेगा, बुंदेलखंड आंगनवाड़ी बोर्ड बनेगा। इस तरीके के तमाम आयोग बनेंगे। और जो ओवरऑल टैक्स हमारा 2.5 लाख करोड़ रुपया दिल्ली और भोपाल जा रहा है, वो वहां नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। हमारा पैसा यहीं रहेगा तो यहीं के विकास में खर्च होगा, और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली हमें देगी। तो बुंदेलखंड राज्य बनने से सबसे बड़ी बात है कि बाहर के जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे फॉरेनर हो, वो लोग यहाँ आके निवेश करेंगे। नहीं तो कल के दिन आपको भी कोई बड़ा पद मिल जाए भाजपा में, तो क्या आप इस आंदोलन को रोक देंगे? भाजपा हमें क्या पद देगी? क्या दे देगी? वो तरीके से उन्होंने दिए है ना, बाबूलाल तिवारी जी को दिया है, तो बाबूलाल तिवारी, गंगाचरण राजपूत जी को दिया है। इसके अलावा जो आपके राजा बुंदेला हैं वो मलाई खा ही रहे हैं 5 साल से। 5 साल बाद भाजपा अगर हमें कुछ देना चाहती है और बुंदेलखंडियों को देना चाहती है, और वो अगर सूरमा है तो हमारा बुंदेलखंड राज्य बना दें, वरना इनके खिलाफ तब तक लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ा है और हम लोग भी लड़ेंगे। तो हमें से बुंदेलखंड आपकी टीम या मेजोरिटी में आपका जो संगठन है कितना हो चुका है? कितनी? लगभग हम लोग 8 जिलों में अपना कमेटियां काम कर रही हैं। लोग सक्रिय हैं, गांव-गांव लोग जा रहे हैं, लोगों से बीच में बात कर रहे हैं। दीवार लेखन का कार्यक्रम हो रहा है, बरसात का मौसम है, थोड़ा रुका है, अभी काम रुका हुआ है, ऐसे काम दीवार लेखन के अलावा एक जो अपना मैसेज है वो जन तक, जैसे ग्रामीण बुंदेलखंड में ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बागों को इतना समय नहीं रहता सोचने का, करने का, तो इन लोगों को तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? बुंदेलखंड में आज का समय जो आधुनिक युग है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया हमें नहीं छापती, ये हमें नहीं छापेगी ना, किसी आंदोलन को वो दिखाती है। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। और जो हमारे आंदोलन को सुन रहे हैं और जो हमारे सोशल मीडिया टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया के भी माध्यम से मजबूत करिए, जमीन पे भी मजबूत करिए। जहां प्रमुख चौराहे हैं, सिनेमा घर हैं, बाजार हैं, जहां पे आप लोग जाएं तो बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर चर्चा जरूर करें। तो ये हमारा हथियार है। और दूसरा सबसे बड़े, अबे हम लोग एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं कि जितने बुंदेलखंड में बाइक हैं, 4 व्हीलर हैं और जो आंदोलनकारी हैं, उनके गाड़ी पे लिखेगा जय बुंदेलखंड, बुंदेलखंड अलग राज्य बनाओ। इस तरह की क्या हम लोग स्टिकर चिपकाने वाला अभियान शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे जारी रहेगी। जो सपना शंकर दयाल शर्मा ने देखा था और न जाने हजारों आंदोलनकारियों ने बुंदेलखंड की आजादी और स्वतंत्र राज्य के लिए देखा था, अब उस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम लोग देंगे। अंकित सिंह परिहार जी आज आए हैं, उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है और आने वाले समय में इनके संगठन और इनको कितना फायदा होगा